हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR सर इंग्लिश क्लासेस। मैं फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। इससे पहले मैं लाइक से रिलेटेड सेंटेंस को बताया था और उसी का ये दूसरा पार्ट है, और उसी के साथ पसंद नापसंद का मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे क्या, हम लोग इससे पिछली क्लास में बात किए थे, मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ, इस तरह से सेंटेंस को बनाए थे हम लोग। लेकिन आज हम बात करेंगे रूल नंबर 4 में, इससे पहले रूल नंबर 3 पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्या, फाउंड ऑफ की बात करेंगे। और ये फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा फाउंड ऑफ। फाउंड और साथ में क्या आएगा, ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब ही होता है क्या, शौक होता है, ठीक है। फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौक होता है। अब ये किसका शौक, जैसे आप बोलते हैं कि मुझे पढ़ाने का शौक है, उसे खेलने का शौक है, उसे नाचने का शौक है। अगर मैं कहूँ मुझे घड़ी का शौक है, तो ये क्या है, घड़ी आपका नाउन है। दूसरी बात, मुझे मार्कर का शौक है, मुझे जीन्स का शौक है, जींस पैंट का शौक है, इस तरह से। लेकिन ये नाउन और एक होता है क्रिया, तो दोनों में अंतर होता है। जैसे आप बोलते हैं मुझे पानी पीने का शौक है, पानी क्या हो गया नाउन, और पीना क्या हो गया काम, यानी क्रिया। तो अगर डायरेक्टली अगर आप कहते हैं मुझे पीने का शौक है, मुझे पीने का शौक है, बोलते हैं ना जी, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। इस तरह से जब सेंटेंस को बनाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं है, दैट मीन्स मुझे पीने का शौक नहीं है, उसे पीने का शौक नहीं है। तो क्या पीने का शौक नहीं है, शराब पीने का शौक नहीं है, पानी पीने का शौक नहीं है। इस तरह से मुझे धूम्रपान करने का शौक नहीं है। इस तरह से सेंटेंस को जब आप बनाओगे तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फाउंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फाउंड ऑफ का। चलिए लेट ना करते सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस ए फाउंड प्लस ऑफ, और उसके बाद जो क्रिया आएगा वर्ब फोर और नाउन आएगा, तो डायरेक्टली अब क्या कर देंगे, नाउन को बैठा देंगे। सीधी सी बात समझिए। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बैठाएंगे वर्ब के बाद। जैसे आप कहते हैं क्या, मुझे पढ़ाने का शौक है, जैसे आप यूज़ करते हैं मुझे पढ़ाने का शौक है। कितना आसान है, बात को समझिएगा। ये जो काके की है, किसका, पढ़ाने का, तो काके के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ। और कोई भी ऑफ आएगा और उसके बाद आने वाला क्रिया जब भी होगा वो ING में होगा, यानी वर्ब फॉर्म में होगा। कोई भी प्रीपोजिशन के बाद जो क्रिया होता है वो वर्ब फॉर्म में होता है, इसीलिए इसके पास हम वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नाउन है तो नाउन का तो वर्ब फॉर्म नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं इसका नाउन का भी ING लगा देते हैं। जैसे बोलते हैं टेबल का टेबलिंग नहीं कर सकते ना भाई, इसी प्रकार से जैसे चेयर है तो चेयर का चेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो कुछ नाउन जैसे हैं तो नाउन को नाउन बैठाएंगे और क्रिया है तो ING में बैठाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। मुझे के लिए मी नहीं करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए आई यूज करेंगे, आई। और आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम और इस तरह से यूज करोगे क्या, फाउंड, और साथ में आएगा ऑफ। आई एम फाउंड ऑफ क्या करने का, पढ़ाने का। पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच, और टीच का ING क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग। लेकिन क्या पढ़ाने का शौक़ है, अगर आपको लिखना है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक़ है, तो अंग्रेजी जब लिखोगे, सीधी सी बात, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक़ है, तो अंग्रेजी के लिए यहाँ इंग्लिश लिख देंगे। तो इसी प्रकार से जब सेंटेंस को बनाना है, अगर कहते हैं क्या उसे लिखने का शौक़ है, तुमको झूठ बोलने का शौक़ है, हम लोगों को इंतज़ार करने का शौक़ है, मुझे दारू पीने का शौक़ नहीं है, ठीक है, मुझे धूम्रपान करने का कोई शौक़ नहीं है। इस तरह से जब सेंटेंस को बनाएंगे तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मेन है फाउंड ऑफ। इस फाउंड ऑफ को याद कर लो, और उसके बाद उस यानी सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब IS का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ उसे दौड़ने का शौक़ है, ठीक।
अब बात को समझिएगा, उसे दौड़ने का शौक़ है, उसे किताब पढ़ने का शौक़ है, उसे अंग्रेजी सीखने का शौक़ है, तुम लोगों को अंग्रेजी सीखने का शौक़ नहीं है, इस तरह से सेंटेंस को बनाओगे तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, ही और ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज़, और यहाँ यूज करोगे आप फॉन्ड और साथ में यूज करोगे ऑफ। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्या करने का, दौड़ने का। दौड़ने के लिए अब किसका प्रयोग करते हैं, रन, और रन का आईएनजी क्या हो जाएगा, रनिंग। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ रनिंग, उसे दौड़ने का शौक़ है। मुझे दौड़ने का शौक़ है तो क्या करेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ रनिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ रनिंग, दे आर फॉन्ड ऑफ रनिंग। इस तरह से सेंटेंस के जितने भी बनाएंगे इसके साथ हम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए और भी एक दो सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। उसे अंग्रेजी सीखने का शौक़ है। तो सीधी सी बात आपको देखना पड़ेगा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ, लर्न का आपको पता है लर्निंग हो जाएगा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ने का, मुझे अंग्रेजी सीखने का शौक़ है तो आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखने का शौक़ है, यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। वही लोगों को अंग्रेजी सीखने का शौक़ है, दे आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हम लोगों को अंग्रेजी सीखने का शौक़ है, वी आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हम लोग को टहलने का शौक़ है, वी आर फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, दे आर फॉन्ड ऑफ वॉकिंग। ये तो क्रिया की बात की, हम लोग किसकी बात की है, क्रिया की बात। तो जब क्रिया आएगा यानी काम आएगा तो किस में यूज़ करेंगे, आईएनजी में यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इस जगह आप अगर यूज़ करते हैं नाउन का प्रयोग, नाउन का जैसा आप यूज़ करते हैं क्या, उसे मोबाइल का शौक़ है। इस मोबाइल की जगह हम बोल सकते हैं क्या, आईफोन का शौक़ है, उसे आईफोन का शौक़ है, उसे एप्पल आईफोन का शौक़ है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ मोबाइल। इस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे, ही इज़ फॉन्ड ऑफ मोबाइल। तो मोबाइल है तो मोबाइल का प्रयोग करेंगे। मुझे बुक का शौक़ है, मुझे अंग्रेजी का शौक़ है, मुझे जैसा आप यूज़ किताबों का शौक़ है, मुझे पंखों का शौक़ है, मुझे घड़ी का शौक़ है। इस तरह से आई एम फॉन्ड ऑफ वॉच, यू आर फॉन्ड ऑफ वॉच, दे आर फॉन्ड ऑफ वॉच, दे आर फॉन्ड ऑफ मोबाइल, दे आर फॉन्ड ऑफ कार। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जब ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे इस तरह से फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे यहाँ समझ में नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेट ना करती हुए और भी इसको नेगेटिव बनाते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर कहूँ कि सर इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे या पास्ट कैसे बनाएंगे, तो पास्ट के लिए आपको पता रहना चाहिए कि ई जे मार क्या आपका प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वाज या वर का प्रयोग होगा। तो जब वाज या वर का प्रयोग होगा, सिंगल के साथ क्या लगता है, वाज, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर। तो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ उससे मोबाइल का शौक़ था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो जैसे आप यूज़ करते हैं यहाँ पर वाज, उसे मोबाइल का शौक़ था तो ही वाज फॉन्ड ऑफ मोबाइल। पास्ट के लिए हम बता रहे हैं, प्रेजेंट के लिए आपको समझ में आ गया, आपको उसे मोबाइल का शौक़ था, पास्ट में आ गया, बन गया। मुझे मोबाइल का शौक़ था, आई वाज फॉन्ड ऑफ मोबाइल। इस तरह से उसे मोबाइल का शौक़ था, ही वाज फॉन्ड ऑफ मोबाइल। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं सर इसको नेगेटिव बनाएंगे, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसे मोबाइल का शौक़ नहीं था, तो जब आप नहीं यूज करोगे तो नहीं के लिए नॉट होता है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग कर दोगे, नॉट का प्रयोग कर दोगे। ही वॉज नॉट फाउंड ऑफ मोबाइल, उसे मोबाइल का शौक़ नहीं था। अरे मुझे पढ़ाने का शौक़ नहीं था, आई वॉज नॉट फाउंड ऑफ
टीचिंग, मुझे पढ़ाने का शौक़ नहीं था। अरे मुझे खाने का शौक़ नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मुझे वहाँ जाने का शौक़ नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। इस तरह से मुझे पीने का कोई शौक़ नहीं था, मुझे पीने का शौक़ नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। इस तरह से मुझे दारू पीने का कोई शौक़ नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। इस तरह से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो मुझे गाली देने का शौक़ नहीं था, मुझे तुमको पीटने का शौक़ नहीं था, अरे उसे मुझे पीटने का शौक़ नहीं था। इस तरह से शौक़ जब भी आएगा उसके लिए फाउंड का प्रयोग करेंगे, चाहे प्रेजेंट में बनाइए, चाहे पास्ट में बनाइए, चाहे फ्यूचर में बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।